अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। ये आप देख रहे हैं मेरी शर्ट जिस पे ये मैंने इस पे पैच किए हुए हैं कॉर्नर्स। और ये मैंने ख़ुद ही बिल्कुल घर पे ये पैच किए हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये मैंने किस तरह से अपनी शर्ट डिज़ाइन की है। ये देखें, ये दामन है इस तरह से ये। और अभी आपको ये इसकी नेक लाइन पे ये देखें, ये फ़्लैट कॉलर के साथ ये मैंने ओपन स्लिट है जिसमें पाइपिंग है इस तरह से। और ये यहाँ इसके नीचे फैब्रिक लगा के इसे कवर किया हुआ है। बटन वगैरह अभी इस पे मैंने कोई नहीं लगाए हैं। तो ये बस इस पे मैंने जो पैच लगाया है दामन का, इसके ये कॉर्नर्स हैं, वो आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे किया है। ये देखें, ये मैंने बाकी की शर्ट सारी स्टिच कर ली हुई है। ये इसका दामन है। वैसे तो पैच ये इस तरह से लगता है, कॉर्नर्स इस तरह से लगाए जाते हैं, लेकिन मैंने जो है ना, मेरी शर्ट थी तो मैंने उस पर मेरी मर्ज़ी की है, इसलिए मैंने ये इस तरह से लगाए हैं। आप जैसे चाहें आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने क्रीज़ पहले बना ली थी प्रेस करके दामन की और साइड स्लिट्स की फ़ोल्डिंग की, जिस पे मैंने अब ये अटैच करने हैं इस तरह से। इन्हें मैंने ऊपर रखा, सेट किया। इस पे छोटे छोटे पत्ते थे और फूल थे, तो उनकी भी थोड़ी सी सेटिंग आपने इस तरह से देखना है कि कहाँ पे आपकी जो फोल्डिंग है ना, आपके फ्लावर और लीव्स जो हैं वो उसी तरह से एडजस्ट हों। तो ये मैंने दोनों तरफ से इस चीज़ का ख्याल रखा था कि मेरा जो है ऊपर वाली साइड, इसकी साइड स्लिट पे जहाँ पे आना है वो वाला लीफ किस जगह पे आएगा, और यहाँ दामन की साइड पे जो आ रहा है वो किस जगह पे आएगा। अच्छे से पहले आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। मैंने पहले क्रीज़ बना ली है उसकी फ़ोल्डिंग की, उसके बाद अब मैंने इस पर ये अटैच करने हैं। पहले तो मैं इसे सही से रख के ऊपर प्रेस करूँगी। प्रेस करने से इसकी भी सलवटें वगैरह अगर कोई होंगी ना तो वो भी निकल जाएंगी, और फिर ये भी सही से एडजस्ट हो जाएगा इधर। इस तरह से मैंने ये दोनों तरफ से बराबर करके इस पर सेट किया है। ये देखें, ऐसे दोनों साइड से आपने इसे मिलाना है, यानी कॉर्नर्स जो है ना वो बिल्कुल एक ही जगह पे आएँ। साइड स्लिट से भी उसके सारे फ्लावर्स और लीव्स जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में हों, और दूसरी साइड से भी आपने इसी चीज़ का ख्याल रखना है। ये नहीं कि एक पत्ती जो है वो किसी और साइड पे जा रही है और एक किसी और साइड पे। अब मैं इसे अटैच करूँगी इस फ्यूजिंग टेप से। ये देखें, ये जो मेरे पास टेप है डबल साइडेड टेप आम मिल जाती है मार्केट से। मैंने तो वैसे ये बटन कॉर्नर की वेबसाइट से ली थी, काफ़ी देर पहले मैंने ये 2 रोल लिए थे, वही मेरे पास अभी तक इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इन्हें मैं थोड़ी ज़्यादा मजबूती के लिए इसे मैं डबल करके यूज़ करूँगी। इस तरह से इसके पीसेस मैं तोड़ लूँगी, बड़ी आसानी से हाथ से ये टूट जाती है। तो डबल करके इसे मैं प्रेस करके, तो पहले मैं इससे ये लगाऊँगी। उससे ये होगा कि जब मैं इसे मशीन से लगाऊंगी ना तो ये अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे, और कोई भी इनकी डायरेक्शन जो है वो ख़राब नहीं होगी। ये देखें, ये मैंने डबल लिए और ये रखा इसे नीचे इस तरह से, बिल्कुल जहाँ क्रीज़ बनी हुई है पहले से ही शर्ट पे, वहाँ मैंने इसे ऐसे एडजस्ट किया। और इस्त्री जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा गर्म करनी है, क्योंकि फिर ही ये टेप जो है ना सही से चिपकती है। तो अब इसे प्रेस करें इस तरह से। कोई भी आपने पैच जो है वो इस तरह से लगाना है ना, तो इस टेप से आप पहले उसे अटैच कर लें, बाद में उसके ऊपर सिलाई लगाएं, या वैसे तो गम स्टिक भी यूज़ कर लेते हैं या दूसरी फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास ये है, मुझे ये काफ़ी आसान लगता है तो मैं इसे इस्तेमाल कर लेती हूँ। थोड़ी देर इस्त्री उसके ऊपर रखें ताकि अच्छी तरह से वो चिपक जाए। अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें, इतना हिस्सा जिस पे मैंने टेप लगाई है ना वो बिल्कुल ये फिक्स हो गया है। ये जो आपने क्रीज़ इस पे बनानी है ना, फ्रंट और बैक दोनों साइड के दामन को देखते हुए आपने बराबर करके फिर आपने ये प्रेस करके इसकी क्रीज़ सेट करनी है। अब ये देखें कि मैंने लगा लिया है सारा, टेप से मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब सिर्फ ये ऊपर वाला उसका जो पोर्शन है ना ऑर्गेन्जा वाला, सिर्फ वही रह गया है, जिसे बाद में मैं इसे अलग कर दूँगी। ये मेरी मशीन जिससे मैंने ये पैच लगाने हैं सिंगर 80-80 से, और ये नॉर्मल थ्रेड जिससे हम सिलाई करते हैं वही वाला वाइट कलर का थ्रेड है जो मैं इस पे यूज़ कर रही हूँ। और बोबिन के लिए ये वही सेम है थ्रेड जिससे मैं अपना सूट स्टिच कर रही थी।
इससे मैं बोबिन फिल करूँगी और अब मैं इसकी सारी सेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये वाला फ्लावर सॉरी ये फुट है उसका जो मैंने इस पर यूज़ करना है, ट्रांसपेरेंट है, तो इससे मुझे सही से क्लियर जो है ना एप्लिक वर्क करने में काफ़ी आसानी रहती है और बड़ी आसानी से इस मशीन में जो है ना फुट चेंज हो जाता है। ये देखें इस तरह से। और ये नीचे बोबिन का थ्रेड मैंने निकाल लिया, ऊपर वाला सिंपल वही वाइट थ्रेड है और नीचे वाला जो है ना वो बोबिन का ब्लू थ्रेड है जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और ये मशीन का यहाँ से मैं सेट करूँगी, लेकिन पहले इसे घुमाने से पहले आपने देख लेना है कि उसकी सुई जो है ना नीडल वो अप साइड पे होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं इसके स्टिच को एडजस्ट करके देखती रहूँगी कि कौन सी जगह पे जो है ना वो मुझे सही लगेगा, वहाँ पे मैं इसको सेट कर लूँगी। स्टिच लेंथ जो है ना वो अभी तो 2 पे है, लेकिन फिर मैं पहले इसे चेक करती हूँ। कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे हो ना उसके लिए पहले इसे किसी भी रफ फैब्रिक पे आप चला के मशीन को तो चेक कर लिया करें कि कैसा है। अभी मैं भी देखती हूँ। जब भी आपने कोई ऐसा काम करना हो, पैच वगैरह लगाना हो, तो पहले मशीन को थोड़ा सा किसी भी रफ फैब्रिक पे उसकी सिलाई और टांके की जो भी स्टिच लेंथ वगैरह या एडजस्टमेंट है वो करके पहले चेक कर लिया करें। जिस जगह पे फिर आपको सेट लगे जिस पॉइंट पे उस पे करके तो फिर आप अपना जो है ना सही काम वो शुरू किया करें। तो अभी ये मुझे सही नहीं लगी है तो मैं अभी इसकी और इसे चेंज करके तो फिर मैं इसे चेक करती हूँ कि अभी भी कैसा है। तो अभी भी इसमें गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं इसे और एडजस्ट करूँगी। 3-4 पॉइंट्स हैं इसके जिन पे चेक करके मैं इसको देखूँगी। अभी भी थोड़ा सा वो हुआ है। अभी मैं ये सारा इसका जो है ना ये देखें, अब जाके ये सही मुझे लग रहा है कि ये पैच लगाने के लिए जो है ना अब इसकी एडजस्टमेंट सही से हो गई है। ये देखें अब इसमें गैप भी नहीं नज़र आ रहा और अब ये ठीक है। तो अब मैंने इसको ये स्टिच लेंथ जो इसकी है ना वो मैंने बिल्कुल ज़ीरो पे कर दी है और यहाँ से ये इस पॉइंट पे है। तो अब मैं ये स्टार्ट करूँगी। स्टार्ट मैं ये दामन वाले कॉर्नर से कर रही हूँ, सेंटर से या साइड स्लिट से ये मैं नहीं कर रही। ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने बिल्कुल कॉर्नर से ही उसे स्टार्ट करना है, वरना अगर आप इसे ऊपर से करेंगे तो ये यहाँ तक आते आते हिल सकता है, टेढ़ा हो सकता है या दामन जो है ना एक साइड पे जाने का भी डर होता है। इसलिए इसे मैं बिल्कुल जो उसका किनारा है, कोना है दामन और स्लिट का, वहाँ से मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। और साथ साथ जैसे जैसे इसकी एम्ब्रॉयडरी है उसी तरह से आप साथ साथ इसका फुट जो है उसे अप करके तो घुमाते जाएं और स्टिच करते जाएंगे। देखें आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि थ्रेड जो है ना वो बिल्कुल सेम कलर का है। इस तरह से इसे आप सादा सिलाई मशीन के साथ भी घर पे लगा सकते हैं। मेरे पास तो ये वाली मशीन भी है, फुट भी है, इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ, लेकिन सिंपल मशीन के साथ भी मैं इसे इस्तेमाल कर लेती होती हूँ। मैं इसे पैच जो है ना घर पे ही लगा लेती हूँ। मार्केट जाने का जो है ना इतना टाइम होता है और ना ही वो काफ़ी जो है ना मुश्किल काम लगता है, तो घर पे ये आसानी से हो जाता है। ये देखेंगे मैंने यहाँ अंदर वाली साइड जो है ना वो मैंने ऑफ कैमरा कर लिया। अब ये ऊपर स्लिट पे मैं आ गई हूँ। यहाँ से अब मैंने इसे लगाते हुए सिलाई लगाते हुए नीचे दामन वाले उस कॉर्नर की तरफ जाना है जहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया था। ये देखें ये अब साइड स्लिट है। तो पैच हम इसी तरह से ही करते हैं कि बिल्कुल जो सिलाई पहले उन्होंने जो कढ़ाई की होती है उसका धागा होता है उसके ऊपर ऊपर ही बिल्कुल सिलाई करते जाते हैं। तो ये देखें ये मैं इसके उसी कॉर्नर पे पहुंच गई हूँ जहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया था। ये देखें ये बाकी सारा मेरा हो गया है। तो अगर आप इस तरह से लगाएंगे ना तो शर्ट का ये दामन जो है वो टेढ़ा भी नहीं होगा और आपका पैच जो है ना वो बिल्कुल सही से घर पे ही लग जाएगा। और ये देखें यहाँ से ये थोड़ा सा उसे इस तरह से कर लें कि ये पक्का हो जाए, सिलाई पक्की हो जाए। और ये देखें ये मैंने लगा लिया है। ये इतनी जगह है जहाँ पे मैंने ये फोल्डिंग वाली क्रीज छोड़ी हुई है। ये इसका ऊपर का ऑर्गेन्जा जो है इसे मैं रिमूव कर दूँगी और ये मेरा कॉर्नर है। ये देखेंगे इस तरह से।
और ये उल्टी साइड से भी आप देखें कि ये बिल्कुल उसी तरह से ही एप्लिक हुआ है जैसे हम मार्केट से करवाते हैं। ये देखें, ये दोनों साइड से ये हो गया और इसकी सेटिंग भी बिल्कुल सही से हो गई है। ये दोनों साइड से ये मैंने लगा लिए हैं कॉर्नर्स। अब मैं क्या करूँगी कि इसका ये अंदर वाला ऑर्गेन्जा जो है ये मैंने रिमूव करना है। इसके लिए मेरे पास ये काविया है, इसे मैं तब तक वो गरम होगा ये, तो फिर इससे मैं इसकी कटिंग करूँगी। जब तक वो गरम होता है तब तक मैं कैंची से इसके ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना नीचे से इसकी कटिंग कर दूँगी। वही जो मेरे पास कटिंग वाली सीज़र है वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसको पहले मैंने एप्लिक कर लिया है, इस वजह से इसके धागे नहीं निकलेंगे। जब हम किसी भी पैच को ऐसे एप्लिक कर लेते हैं ना तो फिर उसके धागे नहीं निकलते। और जो कॉटन वाले फैब्रिक हैं, यानी कॉटन जिनमें होता है वो वाले फैब्रिक जो हैं वो काविये से तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन इस पे एम्ब्रॉयडरी हो चुकी होती है जिसकी वजह से जो है ना ये देखें अंदर से इस तरह से हो जाते हैं, तो इसके धागे लॉक हो जाते हैं, धागे इसके नहीं निकलेंगे। अच्छे से इसकी मैंने कटिंग कर देनी है। इस जगह पे आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, बिल्कुल जहाँ पे ये पैच एंड हो रहा है ना, जहाँ से हमने अंदर की तरफ फिर फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है, हेमिंग करनी है, वहाँ से थोड़ा सा आपने इसको देखना है। वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगी कि यहाँ पे मैंने फैब्रिक क्यों छोड़ा है और किस तरह से हम उसकी फ़ोल्डिंग करेंगे। ये भी मेरा काविया जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसका अंदर वाला जो ऑर्गेन्जा है ना वो इससे रिमूव करती हूँ। साथ साथ बिल्कुल आपने एम्ब्रॉयडरी का धागा जो है ना उसके साथ नहीं इसे लगने देना, जो ऑर्गेन्जा है उससे आपने रिमूव करते जाना है। बड़ी आसानी से ये निकल जाता है, फैब्रिक को कोई इससे नुकसान नहीं होगा, सिर्फ ऑर्गेन्जा जो है ना वही इससे अलग होगा। ये देखें इस तरह से धागे के साथ नहीं लगने देना, और अपने हाथ भी आपने इससे बचाने हैं। कोशिश किया करें कि नीचे कोई लकड़ी की चीज़ रख लिया करें जिस पे आप ये, अगर तो आप प्रोफेशनल हैं, आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है ना, तो फिर तो आप इसे ऐसे यूज़ कर लें। और अगर आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है ना तो फिर आप नीचे कोई भी लकड़ी की चीज़ वगैरह जो घर में फट्टी होती है उसे इस्तेमाल कर लिया करें। कोई भी ऐसी चीज़ आप इसके नीचे रख लिया करें, और बच्चों से तो बिल्कुल इसको बचा के ही रखें। ये मैंने अंदर से जो है ना सारा ऑर्गेन्जा इसका रिमूव कर दिया है, और नीचे वाली साइड से भी फैब्रिक जो है ना जहाँ जहाँ से मैंने जैसे आपको पहले दिखाया है सारा फैब्रिक मैंने इसी तरह से सीज़र के साथ ही कट कर दिया। अभी इसकी हेमिंग का आपको मैंने एक दो चीज़ें बतानी है कि हेमिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए आपने जो है ना वीडियो को भी स्किप नहीं करना। ये देखें कि मैंने कटिंग कर दी है। ये इसका दामन आ गया। यहाँ से ये देखें ये थोड़ी सी जगह जो है ना इससे आप अंदर की तरफ फोल्डिंग कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सारा फैब्रिक जो है ना वो बिल्कुल कट नहीं किया, मैंने थोड़ा सा फैब्रिक जो है ना वो वैसे ही रहने दिया है। ये देखें यहाँ से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको काट के सेट कर लेंगे। और अब अंदर की तरफ से ये कैसे होगा, ये देखें ऐसे इसे फ़ोल्ड करना है हमने। क्रीज़ तो मैंने पहले ही बनाई हुई थी, तो अब यहाँ से साइड से इसको बिल्कुल ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, इस तरह से पहले आपने इसको अंदर की तरफ टर्न करना है, ऐसे दोनों साइड से ये। और अब आप इसे ऊपर की तरफ से भी फ़ोल्ड करके फिर इसकी हेमिंग करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि आपके धागे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और इसकी लुक भी बड़ी अच्छी सी नीट सी आएगी। इस तरह से आपने इसकी हेमिंग करनी है। ऐसे ही आपने इसके जो साइड स्लिट है ना वहाँ पे भी आपने ऐसे ही इसकी हेमिंग करनी है। वहाँ पे भी थोड़ा सा फैब्रिक जो है ना ये देखें ये मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, ये इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और फिर यहाँ से भी, ताकि बिल्कुल फैब्रिक जो है ना वो सारा लॉक हो जाए, कहीं से भी आपके धागे वगैरह जो है ना वो बाहर ना निकलें, वरना धागे निकले हुए एक दो दफ़ा वॉश करने के बाद जो नज़र आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो वीडियो आपने देखी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।